हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह खुदावंद के ज़िंदा जलाली बबरकत नाम में, पुरफजल नाम में, वो नाम जो सब नामों से आला है, आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा की खादमा पास्टर खुशबू एक बार फिर से आपको अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ, जिसका नाम है कलाम की बातें। आज जो कि नया साल है और उसका पहला इतवार है, आप सबको बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और खुदावंद जिस तरह से पिछले सालों में आपकी ज़िंदगियों के अंदर जलाली काम करते आए हैं, इसी तरह मैं उम्मीद करती हूँ कि इस साल भी आप फुली तौर पर पूरे ईमान से, पूरे दिल से, पूरी जान से खुदावंद के साथ चलेंगे और खुदावंद अपना जलाली हाथ आपकी ज़िंदगियों के ऊपर बढ़ाए रखेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं आप सबको इस नए साल की मुबारकबाद देना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो नया साल खुदावंद ने हमें दिया है, वो चाहता है कि इसमें हम बहुत सारा फल लेकर आएँ और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। उसी तरह एक बात हम कलाम मुक़द्दस में से सीखते हैं। मुक़द्दस लूका रसूल की अंजील उसका 13वां बाब और उसकी 6ठी आयत में खुदावंद के कलाम में लिखा है, फिर उसने ये तमसील कही कि, और यहाँ पर खुदावंद के कलाम में लिखा है, फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया था। वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। इस पर उसने बागबान से कहा कि देख, 3 बरस से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूँ और नहीं पाता। इसे काट डाल, ये ज़मीन को भी क्यों रोके रहे। उसने जवाब में उससे कहा, ए खुदावंद, इस साल तू और भी इसे रहने दे, ताकि मैं इसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं। अगर आगे को फले तो खैर, नहीं तो इसके बाद काट डालना। आमीन। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। यहाँ पर हमें एक पाकिस्तान का जिक्र मिलता है, जो एक बाग जो है वो लगाया गया है और उसके अंदर दरख्त लगाए गए हैं। किस लिए? ताकि खुदावंद जब उन दरख्तों में से फल ढूंढे और फल पाए। लेकिन यहाँ पर एक ऐसे दरख्त का जिक्र है जिसके अंदर हर साल वो फल ढूंढने आता है, लेकिन उसे पाता नहीं, उसे वो मिलता नहीं। और 3 साल के बाद आखिरकार उसने बागबान से कहा कि इसको क्या कर, काट डाल, क्योंकि एक तो ये फल नहीं दे रहा, दूसरा ये कि इस ज़मीन को भी घेरे हुए है। इसने ज़मीन की जगह जो है वो घेर रखी है, इसका हमें कोई भी फ़ायदा नहीं है। सो क्या कर के इसको काट डाल, क्योंकि इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। ना तो ये हमें फल दे रहा है, ना ये हमारी ज़रूरत को पूरा कर रहा है, और ना इससे हमें कोई फ़ायदा हो रहा है, तो इसको क्या कर, काट डाल। लेकिन जो बागबान है उसने एक रिक्वेस्ट की है, उसने एक दरख्वास्त की है खुदावंद के आगे कि खुदावंद देख, 3 बरस से अगर तूने फल नहीं पाया और इसे रहने दिया है, तो इस साल भी क्या कर, इसे रहने दे। मैं इसके गिर्द क्या करूँगा, इसके गिर्द खाला खोदूंगा और खाद डालूंगा और इसकी हिफाजत करूँगा, इसकी निगहबानी करूँगा कि ये क्यों फल नहीं लेकर आ रहा है। अगर ये इस साल फल लेकर आता है तो ठीक, वरना फिर से काट डालना। इसी तरह हम इंसानों की ज़िंदगियों के अंदर भी खुदावंद ने हमारी ज़िंदगियों के अंदर से जो फल हैं वो तलाश करने आता है। हर साल जिस तरह से ये साल खुदावंद ने हमें दिया है, इस उम्मीद पर दिया है कि हम खुदावंद के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं, हम खुदावंद के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी को गुजार सकें। लेकिन जिस तरह से हम खुदावंद के साथ नहीं चलते हैं, हम खुदावंद के कलाम पर अमल नहीं करते हैं, हम ईमान नहीं लेकर आते हैं, हम उसे अपना निजात दहिंदा कबूल नहीं करते हैं, और एक वक्त क्या आएगा वो हमें भी काट कर आग में डाल देगा। लेकिन जो बागबान है, जो हमारा यस्सु है, वो हमारी शिफायत करता है। वो कहता है कि इस साल रहने दे, इस साल मैं इनकी ज़िंदगियों के अंदर और जलाली काम करूँगा, ताकि ये ईमान लेकर आएँ और फलदार दरख्त साबित हों। अगर खुदावंद ने हमें ये नया साल दिया है, अगर खुदावंद ने हमें इस साल के अंदर सही सलामत रखा है, तो उसके पीछे एक रीज़न है, उसके पीछे एक मकसद है कि हम अपनी ज़िंदगियों से खुदावंद के जलाल को ज़ाहिर करें। हम अपनी ज़िंदगियों के अंदर से खुदावंद के उसके हजूर फलदार साबित हों। हम बेफल ना रहें, बल्कि हम क्या हों, फलदार दरख्त साबित हों, ताकि जब खुदावंद हमारे पास आए और वो हमारे अंदर से फल ढूंढे तो उसे वो मिले और वो खुश हो और हमें और ज़्यादा फल लाने की बरकत अता करे। हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड। सो मैं आज आपके साथ यही बात शेयर करना चाहती थी कि नया साल अगर हमें खुदावन ने दिया है तो उसके पीछे एक रीज़न है, उसके पीछे एक मकसद है, ताकि हम और ज़्यादा मजबूती से खुदावन के साथ जुड़े रहें। अगर आप खुदावन में मजबूत हैं तो और ज़्यादा मजबूत हो जाएं, लेकिन अगर आप खुदावन के साथ नहीं जुड़े हुए, खुदावन के अंदर मजबूत नहीं हैं, तो इस साल कोशिश कीजिए कि खुदावन के साथ जुड़े रहें, खुदावन के अंदर मजबूत हो जाएं। क्योंकि अगर हम अब भी मजबूत ना हुए तो फिर हो सकता है कि खुदावन हमें काट कर आग में डाल दे, क्योंकि वो जगह को घेरे नहीं रखना चाहता। वो फलदार दरख्त पसंद करता है, वो फ्रूटफुल ज़िंदगियाँ पसंद करता है। वो चाहता है कि हमारी ज़िंदगियाँ भरी हुई हो फलों के साथ, बरकतों के साथ, नेमतों के साथ। लेकिन अगर हमारी ज़िंदगियाँ खाली हैं तो हम उसे पसंद नहीं आएंगे। अगर उसे पसंद आना है तो ये जो साल उसने आपको दिया है, हो सकता है कि ये जो साल है जो उसने आपको दे दिया है, ये आपके टेस्ट का साल हो। ये आपका और मेरा टेस्ट का साल है। हो अगर हम इसमें भी खुदावन के करीब ना आए तो हम फेल हो जाएंगे और फिर हम उससे दूर हो जाएंगे। अगर आप खुदावन के साथ जुड़े रहेंगे, आप खुदावन के साथ मजबूत रहेंगे, तो फिर हम खुदावन के साथ साथ उन तमाम बरकतों को रिसीव करेंगे जो वो हमारे लिए रखे हुए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो अगर आप जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप रोज़ बरोज़ खुदावन के कलाम से बरकत को रिसीव करना चाहते हैं तो एक छोटी सी फेवर है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।